दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसके लिए खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीआरडीओ की तारीफ कर रहे हैं। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, इसी बीच भारत दूसरी तरफ रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस बार भारत की डीआरडीओ ने दुनिया को हैरान कर दिया और एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट एमका को लेकर बड़ी खुशखबरी डीआरडीओ ने दी है। भारत इस समय अपने रक्षा यंत्र को अभेद बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के बीच जारी घमासान के बीच भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल को दागकर चीन और पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की पोल खोलकर दुनिया में खलबली मचा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने और दुनिया की सबसे खतरनाक वायुसेना बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर चुका है। भारत की डीआरडीओ ने एमका को लेकर कमर कस ली है। अभी कल ही मैंने आपको इंजन को लेकर अपडेट दी थी कि भारत और फ्रांस मिलकर इसके इंजन पर कार्य करेंगे। एमका की खूबियां राफेल से भी 2 कदम आगे की होने वाली है। दुनिया के किसी भी खतरनाक लड़ाकू विमान को उतारने के लिए जो काम सबसे पहले करना होता है उसे डीआरडीओ ने रिकॉर्ड समय पर पूरा कर लिया है। दोस्तों, डीआरडीओ ने मात्र 45 दिन में 7 मंजिला इमारत बनाकर खड़ी कर दी है। ये फाइटर जेट बनाने में काम आने वाली उपकरणों से लैस होंगे। वहीं इस बिल्डिंग का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को किया। इस ऑफिस या बिल्डिंग का इस्तेमाल 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट एमका के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के तौर पर किया जाएगा। बेंगलुरु में स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस बिल्डिंग में एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए एविनिक्स का विकास करेगा। भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और आधुनिक बनाने के लिए आधुनिक स्टाइल तकनीक से लैस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करने की महत्वाकांक्षी एमका परियोजना पर कार्य कर रहा है। इस प्रोजेक्ट पर भारत को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट का निर्माण शुरू करके रूस, अमेरिका, चीन के साथ भारत उस विशेष क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो अभी तक स्टेल्थ लड़ाकू विमान केवल अमेरिका के पास ही F-22 और F-35 के रूप में मौजूद है। बाकी रशिया और चाइना अपने Su-57 और चैंगडू J-20 को 5th जनरेशन का बताते तो हैं, लेकिन विशेषज्ञ इन दोनों विमानों पर सवाल खड़े करते आए हैं। खासकर चीनी J-20 के स्टेल्थ फीचर और साथ ही इसके फ्लाइट एल्टीट्यूड को लेकर दुनिया को संदेह है। बताया जाता है कि यह विमान एक तो बहुत ज्यादा वजनी है, साथ ही लद्दाख जैसे ऊंचाई वाली जगह पर यह कारगर साबित नहीं होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो पूर्ण रूप से स्टेल्थ 5th जनरेशन के विमान में सफलता केवल अमेरिका को ही हासिल हुई है। इस लिहाज से भारत ज्यादा पीछे नहीं है। सबसे खास बात यह है कि इंडिया स्वदेश में ही इंडियाज एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट एमका का निर्माण कर रहा है। चलिए जानते हैं क्यों भारत के लिए ये गर्व की बात है, साथ ही कैसे धीरे धीरे भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर है। यूक्रेन और रशिया के बीच जारी युद्ध से जो सबक मिलता है वो यह है कि युद्ध के दौरान आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा और जो आपके साथ है या जो आपके साथ खड़े होने का नाटक कर रहे हैं वो युद्ध होते ही दिखाई भी नहीं देंगे। साथ ही अगर आपके पास ताकत है तो आप दुनिया में सर उठाकर रह सकते हैं। भारत के पड़ोस में एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन हैं और ये दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। सामरिक लिहाज से इसलिए पाकिस्तान जहां कम नहीं है, वहीं चीन हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है ऑन पेपर। लिहाजा भारत को वक्त रहते अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है और मौजूदा गवर्नमेंट इस पर काफी तेजी से कार्य भी कर रही है। भारतीय एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL ने घोषणा की है कि वो भारत के उन्नत लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए निर्माण प्रक्रिया शुरू कर रही है। डीआरडीओ और HAL ने इस पर कार्य शुरू करते हुए पहली शीट मेटल काटकर एमका विमान के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। एमका का उद्देश्य भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन के ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट से लैस करना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस एमका विमान पर कार्य कर रहा है उसे आकाश से जमीन पर हमला करने, दुश्मन के वायु रक्षा क्षेत्र में मार करने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यों के साथ साथ कई और उद्देश्य की पूर्ति करने का लक्ष्य रखकर विमान का डिजाइन किया गया है। वहीं इसे हवाई सुरक्षा के साथ साथ भीषण हमला करने और दुश्मन के ठिकानों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से नष्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एमका फाइटर जेट में डीआरडीओ द्वारा कई और तकनीक को भी जोड़ा गया है, जैसे कि इसमें सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, डाइवर्टर कम सुपरसोनिक, इंटेक एडवांस एविनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और किसी भी फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत उसका इंजन होता है और भारत इसे सेफ्रॉन फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर बना रहा है, जो कि 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक जहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत की कैपेबिलिटी पर शक जताते हैं और क्योंकि भारत ने तेजस विमान बनाने में देरी की है तो उनको लगता है कि भारत 5th जनरेशन विमान
विमान या तो बना नहीं पाएगा या फिर वैसी ही देरी का सामना करना पड़ेगा जो हमारे वैज्ञानिकों को कम आंकते हैं। मैं उन्हें बता देता हूं कि मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशन सफल करने वाले वैज्ञानिक भी भारतीय ही थे। अगर भारत आने वाले 6 से 7 सालों में भी एक अच्छा 5th जनरेशन विमान बनाने में कामयाब होता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि ही होगी। भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।